प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। पता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, আজি আমি ক্লাস 8 हिंदी पढ़ल पाठ्यपुस्तकर भारतीय संगीत की एक झलक नाমৰ ষষ্ঠ পাঠটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। प्रिय विद्यार्थीगण, मैं उमर फारूक किब्रिया, हिंदी शिक्षक, दकोहा एमई स्कूल। आइए इस पाठ में क्या क्या आए हैं हम जानें। इस पाठ में हम भारतीय संगीत के बारे में जानेंगे। इस पाठ में हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जानेंगे। इस पाठ में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी जानेंगे। भारतीय संगीत से जुड़े वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे। भारतीय संगीत से जुड़े हुए संगीतकारों के बारे में भी जानेंगे। तो आओ इस पाठ के बारे में जानते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या आए हैं। दिल हम करे घबराए, गन गम गम करे जाए, एक बूंद कभी पानी की मुरी आँखियों से बरसाए। प्रिय विद्यार्थीगण, ये गाना शायद तुम लोगों में से बहुतों ने सुना होगा। बहुत ही मशहूर गाना है। यह गाना किसने गाया? यह असम के ही डॉक्टर भूपेन हाजरिका जी का एक अन्यतम मशहूर गाना है। डॉक्टर भूपेन हाजरिका जी एक संगीतकार, गीतकार, गायक और दादा साहेब फाल्के विजेता के साथ साथ उन्हें भारत रत्न सम्मान भी मिला। अपने गीतों के शुरू से असमिया में ही नहीं बल्कि बांग्ला और हिंदी भाषा में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। वे भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी आदि की तरह एक आदरणीय कलाकार है। कलाओं में संगीत एक प्राचीन कला है। कलाओं में संगीत एक प्राचीन कला है। इस कला का आधार ध्वनि है। तो बच्चों, ध्वनि क्या है? ध्वनि यानी आवाज़। ध्वनि आवाज़ होता है। आवाज़ से ही गाना गाया जाता है। हम लोग आवाज़ से ही गाना गाते हैं। आचार्य शारंगदेव के अनुसार गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य এই তিনিওটা কলাক একেলগে संगीत বুলি কোৱা হয়। गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग मिलकर संगीत शब्द बना है। वाद्य के बिना संगीत और नृत्य अधूरे है। वाद्यर अबिहने संगीत और नृत्य अधूरा। वाद्य गाने को सुर, राग और लय से अति मधुर बनाते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत के बाद में ही वाद्य और नृत्य का स्थान है। साधारणतः संगीत में तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खुल, पखवाज, वायलिन, तानपुरा, बीना और बंशी आदि वाद्यों का व्यवहार होता है। गाना गाने में ये वाद्यों का व्यवहार हम लोग करते हैं। गीत गोवात, गान गोवात आमी এইবিলাক वाद्य व्यवहार करूँ। वैदिक युग में ही संगीत का श्री गणेश हुआ है। वैदिक जुगते संगीतर शुभारंभ है, लेकिन 13वीं 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा। उत्तर भारत में मुगल शासन के दौरान भारतीय संगीत
कला में बहुत परिवर्तन हुए, क्योंकि मुगल बादशाह संगीत एवं राग को ज़्यादा महत्व देते थे। मुगल बादशाहসকলে संगीत और रागक बेसी महत्व दिছিল। अकबर के समय संगीतकार तानसेन ने संगीत की धारा को अलग बनाया है। अकबर के समय संगीतकार तानसेन ने संगीत की धारा को अलग बनाया है। भारतीय संगीत में अरब, ईरान, फारस आदि देशों का भी प्रभाव पड़ा है। इस तरह भारतीय संगीत का विकास हुआ है। এনেদৰে भारतीय संगीतर विकास है। आओ हम जानते हैं भारतीय संगीत का कितनी धाराएं हैं। आमी जानो भारतीय संगीतर किमान धारा। भारतीय संगीत का दो धाराएं हैं। भारतीय संगीत का दो धाराएं हैं। पहला हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत की धारा। यह असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि स्थानों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। दूसरा कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि स्थानों में कर्नाटकी संगीत की धारा प्रचलित है। कर्नाटकी संगीत के स्वरों की उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता है। जो कर्नाटकी संगीत है उसके स्वरों के उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता है। इसके ज़्यादातर गीतों का भाषाएं तमिल, तेलुगु और मलयालम है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत के गीतों की ज़्यादातर भाषाएं ब्रजा, हिंदी और उर्दू है। वैसे तो हिंदुस्तानी संगीत बहुत भाषाओं में गाया जाता है, असमिया में भी गाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत के गीतों की ज़्यादातर भाषाएं ब्रजा, हिंदी और उर्दू है। बेसिरभाग भाषा ब्रजा और हिंदी, उर्दू। हिंदुस्तानी संगीत की धारा को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित श्री कृष्ण नारायण रतनजंकार, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खान, तबला वादक पंडित शांता प्रसाद, शोरुत वादक अली अकबर खां, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये बहुत लोकप्रिय शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी बहुत लोकप्रिय बांसुरी वादक है। और सितार वादक पंडित रविशंकर आदि महान लोगों ने आगे बढ़ाया। हिंदुस्तानी संगीत के धारा को असम के चारू बरदलोई, परवीन सुल्ताना, पवन बरदलोई, दिलीप रंजन बरठाकुर, हिरेन शर्मा, वीरेंद्र कुमार फुकन, दामोदर बोरा, शरद चेतिया आदि महान कलाकारों के योगदान से हिंदुस्तानी संगीत की धारा असम में व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ। प्रिय विद्यार्थीगण, असम में संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर कई विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनके द्वारा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया जाता है। साथ ही पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गंधर्व महाविद्यालय मंडल के द्वारा भी शिक्षा दी जाती है। दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटकी संगीत की धारा को भारतीय संगीतज्ञ भारत रत्न एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी ने आगे बढ़ाया। दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटकी संगीत की धारा को भारतीय संगीतज्ञ भारत रत्न एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी ने आगे बढ़ाया। इस पाठ में शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी बताया गया है। प्रिय विद्यार्थीगण, इस पाठ में शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी बताया गया है। कथक, भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली
और क्षत्रिय आदि शास्त्रीय नृत्य है। प्रिय विद्यार्थीगण, कथक को शंभु महाराज और बिरजू महाराज, भारतनाट्यम को रुक्मिणी देवी अरुंडिल, उड़ीसा का प्राचीन नृत्य ओडिसी को केलुचरण महापात्र, कथकली को गुरु शंकर नम्रोपाद जी ने लोकप्रिय बनाया है। ठीक उसी तरह मोहिनी आट्टम को शांताराव और भारती शिवाजी जैसे महान कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया। उसी तरह कुचिपुड़ी को राजा और राधा रेड्डी ने, मणिपुरी को विपिन सिंह आदि कलाकारों ने आगे बढ़ाया। हमारे असम में प्रचलित लोकप्रिय नृत्य क्षत्रिय नृत्य है। तुम लोग क्षत्रिय नृत्य के बारे में जानते ही होंगे, जो महापुरुष शंकरदेव की देन है। प्रिय विद्यार्थीगण, हमारे असम में प्रचलित लोकप्रिय नृत्य क्षत्रिय नृत्य है। इस नृत्य के बारे में हम लोग अच्छी तरह परिचित है, जो महापुरुष शंकरदेव की देन है। इस क्षत्रिय नृत्य को सन 2001 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकृति मिली है। इस क्षत्रिय नृत्य को 2001 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकृति मिली है। नृत्यकार मणिराम बरबायन मुक्तियार, राकेश्वर शैकिया बरबायन और नृत्याचार्य यतीन गोस्वामी आदि महान कलाकारों के कारण ही हमारे क्षत्रिय नृत्य को पूरे विश्व में आज बहुत बड़ा सम्मान मिला है। नृत्यकार मणिराम बरबायन मुक्तियार, राकेश्वर शैकिया बरबायन और नृत्याचार्य यतीन गोस्वामी आदि महान कलाकारों के कारण ही हमारे क्षत्रिय नृत्य को पूरे विश्व में आज बहुत बड़ा सम्मान मिला है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।